जिला अस्पताल में 3 साल से ऑर्थो सर्जन न होने के कारण मरीजों को कानपुर और बांदा रेफर कर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 26 नवंबर को ट्वीट कर ऑर्थो सर्जन की तैनाती के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए थे, लेकिन 2 माह बाद भी तैनाती नहीं हो सकी। इससे जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीज दर्द से कराहते नजर आते हैं। जिला अस्पताल में ऑर्थो सर्जन न होने के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। यह पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेकर जिला अस्पताल में ऑर्थो सर्जन की तैनाती के आदेश दिए थे। हड्डी रोग विशेषज्ञ न होने पर सीएमएस ने एक मेडिकल ऑफिसर को मरीजों को देखने की जिम्मेदारी दी है, जो मरीजों को देख रहे हैं। कई वर्षों से ऑर्थोलॉजिस्ट न होने से अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में लगभग 70 से 80 मरीज हड्डी रोग से संबंधित आते हैं, जिन्हें डॉक्टर न होने के कारण कानपुर सहित पड़ोसी जनपद रेफर कर दिया जाता है और लोगों को इस दौरान खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ऑर्थो सर्जन लगभग 1 साल होने जा रहा है, नहीं है। डॉक्टर के मिश्रा थे, उनका ट्रांसफर होने के बाद कोई नहीं आया। ऑर्थो सर्जन न होने के कारण यहाँ के जितने भी हड्डी के संबंधित पेशेंट हैं सब लोग कानपुर रेफर करते हैं। जनरल जो हमारा डॉक्टर है वो बैठता है, ओपीडी करता है, लेकिन क्लिनिकल केस में वो कुछ नहीं कर सकता। क्या कारण है कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? अब ये कारण तो हम नहीं कुछ बता सकते। ये सरकार पॉलिसी बनाती है, जो भी जैसी पॉलिसी में होता है, क्योंकि हमारे हड्डी का तो है ही नहीं है, कोई सर्जन भी नहीं इस समय, कोई बच्चों को भी डॉक्टर नहीं है, कोई रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। 4 डॉक्टर हमारे बिल्कुल 4 डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद चल रहे हैं। लगभग प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं ऑर्थो सर्जन? ऑर्थो मिनिमम कम से कम 50-60 मरीज डेली आता है। एक्सीडेंट डेली 8-10 एक्सीडेंट आते हैं, जिनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो उन पेशेंट के साथ क्या किया जाता है? उनको प्राथमिक उपचार देके उनको कानपुर रेफर कर देते हैं। और बाराबंकी के राम स्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। 2 दिन पहले क्षेत्र में ही एक किराने की दुकान पर लूट भी इन बदमाशों ने स्वीकार की है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी और इस दौरान बिना नंबर प्लेट के एक बाइक पर सवार 2 युवक दिखे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों भागने लगे। पीछा करके पुलिस ने जब ओवरटेक किया तो एक बदमाश ने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज राम स्नेही घाट थाना क्षेत्र में दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी। जहाँ स्वाट और राम स्नेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी, जिसपे 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको रुकने का जब कोशिश की गई तो वो तेजी से भागे, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था, संदिग्ध लगे, उसका पीछा किया गया। फिर दुल्हदेपुर के रास्ते पर मुड़े और वहाँ पे उनको आगे जो घास ओस थी रास्ते में, जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी। उसने जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भागा। इधर बाएं तरफ कब्रिस्तान था और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उससे कोशिश की तो उसे लगा कि घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पे। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस सेक्शन फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था, तो इसको यहाँ से पकड़ा गया है। आज राम स्नेही ग्रेटर नोएडा में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उसने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी काफी लंबे समय से तलाश जारी थी। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और बाकी के साथी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। आज गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए अलहदा कटकर एसएचओ रघुपुरा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। 2 युवक R15 ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। रोकने पर वो भागने लगे। भागने के कारण उनका पीछा किया गया। पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक युवक के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा युवक भाग गया, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पूछताछ पर उसने अपना नाम शाहरुख बताया, जो कि रघुपुरा थाने पर पंजीकृत अभियोग संख्या 62/22 में 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी है। इसके ऊपर कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं।
और इसने यह घटना मार्च 2022 में एक्सप्रेसवे पे गाड़ी में बिठाकर 30,000 की लूट की थी, उसी में यह वांछित चल रहा है। बस्ती से ट्रैफिक विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बस्ती में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक कार 8 साल तक सड़कों पर दौड़ती रही और आरटीओ और ट्रैफिक विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस दौरान कार मालिक ने कई बार बीमा भी करवाया और सड़क हादसे होने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम भी लिया। बावजूद इसके संबंधित विभाग के जिम्मेदार इससे अनजान बने रहे। गौरतलब है कि तत्कालीन एआरटीओ शंकरजी सिंह वर्तमान में बांदा जिले में तैनात और संबंधित बाबू शिवानंद अब रिटायर हो चुके हैं। यह मामला तब सामने आया जब सितंबर 2022 में कार के मालिक ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया। इसके बाद आरटीओ विभाग में आवेदन पहुंचा तो वहां से चौंकाने वाली बात सामने आई। कार मालिक मनीष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2014 में गोरखपुर के एक कार शोरूम से कार खरीदी थी और इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए शुल्क भी जमा किया, मगर उन्हें फर्जी आरसी पेपर दे दिए गए। मामला सामने आने पर वाहन शोरूम के मालिक और आरटीओ विभाग की मिलीभगत को लेकर उन्होंने तत्काल कोतवाली में अपने साथ में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है। आरटीओ विभाग अब पता ही नहीं है और आपका आरसी फर्जी था। हमको नहीं पता था। हम तो जब हाई सिक्योरिटी नंबर लेने की बात आई तो हम जन सेवा केंद्रों पर गए तो उन्होंने कहा कि सर आपके वाहन का जो है वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं दिखा रहा है, तो आप ना हो तो ये आरटीओ से मिलिए। तब ये आरटीओ के यहाँ गए तो आरटीओ ने भी अपना खोला तो उस पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा सर ये जो है एजेंसी वालों ने फर्जी काम करते हैं और आपको उन्होंने फ्रॉड दे दिया। तो हम एजेंसी के जीएम से बात शुरू किए। हमने कहा आपने मेरे साथ क्यों फर्जी किया? भाई हमने टैक्स आपको जमा किया था, आपने दिया था हमको, तो आरसी फर्जी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं सर हम फर्जी नहीं दिए, हम आएंगे आरटीओ के यहाँ बात करेंगे। वो आए रसीद वसीद लेकर के, लेकिन ये रसीद जो है वो कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा हमारे NIC.com पर, ये दूसरे नंबर वाहन पर शो हो रहा, राधेश्याम सोनी के नाम पर। अब इस तरह से उन्होंने फर्जी किया है। अब इसकी जांच हो तो अभी तक तो कह रहे थे कि पेनाल्टी के थ्रू हम करा देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि BS4 टोटली बंद है। हमने ऊपर पूछा है तो पेनाल्टी के साथ भी नहीं हो सकता सर। अगर 1,02,000 कुछ हो रहा है डबल करने पर तो उतना जमा कर देंगे तो वो भी सरकारी धन है, से वापस हो नहीं पाएगा ट्रेजरी का, तो इस नाते वो भी फंस जाएगा आपका। तो सर आप ना हो तो FIR कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है FIR करेंगे। तो FIR हमने कर दिया। अब दोनों अब ये मिली भगत किसकी है? एजेंसी है कि इनके कार्यालय की है? कितने दिनों से आप हम तो गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी खरीदा था प्रयास जो इसके लिए कब खरीदा था आपने? अक्टूबर 2014 में हमने खरीदा था। तब से फर्जी पेपर पे आप चला रहे हैं? हाँ चला रहे हैं। अगर इस बीच हमारे साथ कोई घटना घट गई होती तो हम तो क्लेम देते देते और लड़का भी मेरा जो है जाकर के जेल में बंद हो जाता। जो भी चलाता, चाहे ड्राइवर चाहिए, वो भी बंद रहता। बुलंदशहर में सिर पर वार कर महिला BDC सदस्य की हत्या कर दी गई। मृतक BDC सदस्य महिला की उम्र 62 साल बताई जा रही है। बता दें कि महिला का शव लहूलुहान अवस्था में घर के भीतर मिला है। शव को बरामद कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये थाना अगौता के अकबरपुर रैना गांव में आज सुबह 6 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके घर में प्रथम तल पर जो कमरा है जिसमें कि वो रहती हैं उसमें मिली है। मौके पर देखा गया तो उनके सर पे कुछ चोट पाई गई है जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की CCTV इत्यादि चेक की जा रही है। हमारी 3 टीमें इस घटना के अनावरण पे लग गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और श्रावस्ती में एक युवक ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इससे पहले भी उसने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले अपने आप को मौत के घाट उतारने के लिए करंट लगाया और फिर उसके बाद साड़ी का फंदा बनाकर फांसी से लटक गया। परिवार वालों की माने तो युवक बहुत परेशान रहता था, लेकिन वो किसी से अधिक बात नहीं करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक के शव को जब तक उतारा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमारे भाई के यहाँ लड़की की शादी तय होने वाली थी, वही था। क्या नाम है लड़के का? आशीष कुमार विश्वकर्मा। उम्र क्या थी? 18 साल। तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ? कुछ नहीं। हाँ, इसकी जानकारी आपको कैसे हुई?
जैसे हम दो रिश्तेदार लखीमपुर के आए जब तो कहीं तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ है, तो हम वहाँ से आए तो पड़ोसी के घर से कूद के जब फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा, तो हम पड़ोसी के घर से छत पे कूद के तब आए हैं, तब देखा है और तब हम ग्राइंडर से ताला काटे हैं अपना। देखा तो किस चीज़ से लटका हुआ था क्या? हाँ, बिजली का तार भी लगाए थे और फांसी भी लगाया था। हमारे भाई के यहाँ मिर्जापुर लड़की के की शादी तक अदहला घाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर के पास अनियंत्रित होकर बोलेरो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित हाजीपुर के पास बोलेरो पलट गई और जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अहरौरा सीएचसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें, टायर फटने से बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। और महोबा में एक शादी के घर में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब बारात की बस करंट की चपेट में आ गई। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस ड्राइवर सहित 3 लोगों को करंट लगने की खबर है। बस एक शादी समारोह के लिए जा रही थी। हादसे के वक्त बस बारात लेने वर पक्ष के घर जा रही थी। विद्युत विभाग के झूलते तारों के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद बस क्लीनर की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों को जिला चिकित्सालय से इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया गया है। दूल्हे के पिता की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घटना महोबा में ललिता भवन के पीछे की है। इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।